तो पिछले सप्ताह हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 37 और 38 से देख रहे थे, और वहां पे हमने देखा कि यीशु मसीह क्या चाहता है, हमें कैसे बनते हुए देखना चाहता है, उसके दिल में क्या है। जब उसने कहा कि माता पिता से बढ़कर जो मुझे अहमियत नहीं देता वो मेरे योग्य नहीं है, उसका मतलब है कि वो हमें चेला बनते देखना चाहता है ना। मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह मेंबर नहीं, यीशु मसीह विश्वासी नहीं। यीशु मसीह हमें क्या बनते हुए देखना चाहता है? हैं? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, वो आपको चेला बनते हुए देखना चाहता है। और मैंने आपको चेले का हल्का सा परिभाषा भी दिया। चेले कौन है? चेले वो हैं जो यीशु मसीह की कही हुई हर बात के ऊपर चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। विश्वासी में और चेले में थोड़ा ही अंतर है। विश्वासी को जो अच्छा लगता है उस पे चलते हैं, लेकिन चेले इतना ही अंतर है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया, विश्वासी और चेला करके नाम कुछ दिया नहीं गया है। तो यीशु मसीह की इच्छा है। मत्ती रचित सुसमाचार जब हम 28 और उसका 19वां वचन पढ़ते हैं, 28वां अध्याय 19 पढ़ते हैं, तो वहां पर भी यीशु मसीह ने क्या बोला? जाओ सारे जगत में जाकर सारी बातें, क्या बोला? सारी बातें लोगों को मानना सिखाओ और क्या करो? चेले बनाओ। वहां पर भी नहीं लिखा मेंबर बनाओ या विश्वासी बनाओ, वहां पर क्या बोला? सारी बातें मानना सिखाओ, और वहां पर लिखा है चेले बनाओ। तो हमने देखा कि यीशु मसीह हमें चेले बनते हुए देखना चाहते हैं। फिर हमने देखा कि चेले बनने के लिए क्या करना होगा, वो भी यीशु मसीह ने बता कर दिया है ना। दो बातें हमने देखी थी। सबसे बढ़कर स्थान परमेश्वर को दें, है ना। किसको देना है? सबसे बढ़कर स्थान परमेश्वर को दें। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर हम चेले बनना चाहते हैं तो क्रूस को उठाना, ये यीशु मसीह ने हमको बता कर दिया कि अगर जो चेले बनना चाहते हो तो ये दो चीजें आपको करनी है। क्या करनी है? पहला, आपको सबसे बढ़कर स्थान परमेश्वर को देना है, और दूसरा, क्रूस उठा के चलना है। फिर हमने देखा क्रूस उठाने का मतलब क्या है। रोज मरना, है ना। शरीर में तो हम एक दिन मरेंगे, लेकिन रोज मरना मतलब मेरी इच्छाएं, मेरी चाहतें, मेरे मंसूबे, सबको क्या करना है? मरना पड़ेगा अगर हम चेले बनना चाहते हैं। तो जबरदस्ती नहीं है ना, जबरदस्ती नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि मरना भी है, और फिर हम जो कह रहे हैं उस पे चलना भी है। मतलब हम लोग सिर्फ बोले तेरी महिमा होवे, तू सबसे बढ़कर, तो नहीं चलेगा ऐसा। हमें वैसा अपने जीवन को ढालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए एक कीमत देनी पड़ेगी। कीमत चुकाने के लिए अगर जो तैयार हो जाते हैं वो कौन बन जाते हैं? चेले। क्योंकि आसान नहीं है ना। मेरी मर्जी साइड और खुदा तेरी मर्जी, आसान थोड़ी है ना। एक युद्ध चलता है मैं और खुदा की मर्जी के बीच में, और जहां पर हम लोग कहते हैं मैं खत्म, वहां पर क्या हो जाता है? चेलापंथी शुरू हो जाता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? फिर हमने देखा कि जो व्यक्ति चेले बनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं उसके क्या क्या फायदे हैं, है ना। आप चाहें तो इन सारी चीजों को पिछले YouTube चैनल पे संदेश को जाके डीप सुन सकते हैं, है ना। छोटा सा होमवर्क भी दिया था मैंने कि क्रूस उठाने के अंदर क्या क्या शामिल है। किया है? किया है? हाथ उठाएंगे? ओके, एक जना। ओके, एक और सप्ताह दे देते हैं। हमने देखा था रोज मरना शामिल है, और दूसरा हमने देखा था कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीना जरूरी है। और क्या क्या शामिल है? एक हफ्ता और, आने वाले सप्ताह हम लोग फिर से आपसे पूछेंगे, है ना। कोई मार पड़ने वाली नहीं है,
चर्च से बाहर नहीं निकाल देंगे, टेंशन मत करना। नहीं किया होमवर्क, चलो बाहर। हम ऐसे मास्टर नहीं है। आपके लिए फायदा है अगर जी आप बैठते हो तो खुदा आपसे बात करेगा। ओके, तो आज हम देखेंगे क्रूस के दुश्मनों के ऊपर। किसके ऊपर? क्रूस के दुश्मन, क्रूस के बैरी के ऊपर। आइए हम वचन को निकालते हैं। क्या कहता है वचन? फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 17 से 19 तक के वचन। हे भाइयों, पौलुस कहता है, आप लोगों को दिखाई दे रहा वचन? दिखाई दे रहा? बाइबल है, ओपन कर लीजिए। कुछ हो सकता है क्या इनको वचन आगे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? पीछे वालों को दिखाई देता है, आगे बैठने वालों को दिखाई नहीं देता। कुछ हो सके तो वहां पर अब तब तक अपने बाइबल आप खोल के दिखा सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 17 से 19 तक के वचन। वहां पे इस तरह से लिखा है, पौलुस कहता है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर क्या करो? मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में देखते हो। पौलुस कहता है फिलिपी वासियों को, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी समान चाल चलो, जैसे मैं चलता हूं यीशु मसीह के समान, और उन्हें पहचान रखो जो ऐसी चाल चलते हैं। मतलब जो मेरे समान चाल चलते हैं उनको ध्यान में रखो। ओके, 17 से 18 चले गए। जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। पौलुस कैसी चाल चलता है, पौलुस के जीवन को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना? धन्य हैं वे लोग जो बाइबल पढ़ते हैं। बोलो, धन्य हैं वे लोग जो बाइबल, अपने पड़ोसी को बोलो, अगर जो बाइबल पढ़ते हो तो धन्य हो। क्योंकि बगैर पढ़े तो कुछ होने वाला, हाँ, पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या लिखा है। जब आपने पढ़ने बैठते हो तो खुदा आपसे बात करता है। आमीन। वो देखता है कि आप सीखना चाहते हो, वो देखता है तो फिर वो सिखाने के लिए भी तैयार हो जाता है। बाइबल अगर जो हम लोग कोने में रख दिए है और फिर हम समझ रहे हैं कि हम लोग चेला बनेंगे, तो बनेंगे क्या? है? नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला, है ना? 18, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार किया है। क्या लिखा है? क्योंकि बहुत रे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है, और अब भी रो रो कर करता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्या हैं? मसीह के क्रूस के कौन है? कौन है? मसीह के क्रूस के कौन हैं वे लोग? बैरी है। पौलुस कहता है ऐसे लोगों को ध्यान में रखो जो मेरे समान चलते हैं, क्योंकि ये पौलुस जो है वो मसीह के समान चलता है। पौलुस कहता है ध्यान रखो ऐसे लोगों का। ध्यान रखो का मतलब वहां पे क्या कहने चाहते हैं? इसका मतलब है ध्यान रखो, उनके साथ संगति करो। उनके साथ संगति करोगे तो क्या होगा? आपने देखा है पानी अगर जो लाल कलर के साथ संगति में आ जाए तो क्या बन जाता है? पानी वो लाल बन जाता है। इसका मतलब है जो क्रूस को उठाकर चलते हैं, अगर जो हम लोग उनकी संगति करते हैं तो फिर क्या होने वाला है? पौलुस कहता है उनकी पहचान रखो, उनका ध्यान रखो। इसका मतलब है उनके साथ संगति करो, ताकि तुम कौन बनो? क्रूस को उठाने वाले, क्रूस के बैरी नहीं। लेकिन उसी समय इसका मतलब यह भी बनता है कि ऐसे लोगों को भी ध्यान में रखो जिसकी वजह से क्रूस की कथा, जो लोग क्रूस के बैरी हैं, है ना? जो लोग कौन हैं? क्रूस के बैरी हैं।
तो पौलुस ये फिलिपी वासियों को कहकर देता है। और मैं कहता हूं कि यीशु मसीह के प्यार को पाने के बाद अगर जो कोई क्रूस का बैरी बन जाता है तो उसके जीवन में कुछ बचा है? उस समय भी पवित्र आत्मा कलीसियाओं को यह बात साफ साफ कहता है कि ऐसे मत बनना। क्यों लिखा गया? पौलुस क्यों कहता है फिलिपी वासियों, भाई सतर्क रहो, ऐसे मत बनना, है ना? क्यों लिखा ऐसे मत बनना? अपने पड़ोसी को बोल, इसीलिए लिखा है क्योंकि वो चाहता है ऐसे मत बनना, सतर्क रहो। हालेलुया। किसको लिख रहा है ये पौलुस? फिलिपी की कलीसिया को पत्र लिख रहा है। ये अन्य जातियों को लिख रहा है। ये किसको लिख रहा है? मतलब ये क्रूस के बहरी कौन लोग हैं? हैं? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, बाहर वाले नहीं है, ये क्रूस के बहरी लोग चर्च के अंदर है, कलीसिया के अंदर थे फिलिपिया में। विश्वासियों के बारे में बात की गई है। बड़ा दुख है पौलुस को, जेल में है फिर भी रो रो कर पत्री लिखता है, बोलता है बार बार दिखाया है, मैंने आपको बताया है, प्लीज ऐसे मत बनिए, है ना? प्लीज ऐसे मत बनिए, क्रूस के बैरी मत बनिए, क्रूस के लिए आशीषित बनिए। तो अब वहां पर दो सवाल आ जाते हैं, है ना भैया? ये क्रूस के बैरी जो हैं वो कौन लोग हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल, ऐसा क्या हो गया जो ये क्रूस के बैरी बन गए? जहां पर बनना इसको आशीष चाहिए, विश्वासी की बात कर रहा हूं ना। तो ये कौन लोग हैं जो क्रूस के बैरी हैं? और दूसरा सवाल आता है, ऐसा क्या हो गया कि ये क्रूस के बैरी बन गए? तो जो ये पिछले समय में हमने देखा था, ये कौन लोग हैं, है ना? इनकी पहचान क्या है? क्रूस के बैरी जब हम कह रहे तो उसका मतलब क्या है, जब समझ जाएंगे तो पता चल जाएगा ये कौन लोग हैं। पिछले दिनों में हमने क्रूस उठाने के द्वारा फायदों को देखा था, है ना? क्या क्या फायदे थे? किसी ने लिखा है, क्रूस हमें परमेश्वर के करीब लेके जाता है ना? ओके। दूसरा फायदा, क्रूस ही है जो शैतान के राज्य को, उसके सर को कुचलने के लिए हमें सामर्थ्यशाली बनाता है। ओके, वेरी गुड। और है? हाँ, क्रूस हमारे लिए इनामों को तैयार करता है ना? लिखा है ना, क्रूस हमारे लिए क्या करता है? इनामों को तैयार करता है, हमें परमेश्वर के करीब लेकर आता है, शैतान के राज्य को ढाने के लिए, उसकी मर्जी को ढाने के लिए क्रूस की सामर्थ हमें ऐसा करती है। और क्या करता है क्रूस? क्रूस हमें चेला बनाता है। ओके, वेरी गुड। वो तो चेले चेले बनाएंगे, क्रूस क्या कर रहा है? क्रूस चेले बनाते हैं। ओके, वेरी गुड। और बताइए, और भी कुछ मैंने बताया था, हैं? क्रूस हमें मैच्योर बनाता है ना? क्रूस मतलब अपनी मर्जी को साइड में करना, मतलब हम डीप में जा रहे हैं, और खुदा के साथ डीप में जाओगे तो वो खुदा आपसे बात करके आपको उस स्तर पे तो ले जाएगा ना। हालेलुया। और आमीन, हालेलुया। अब ये जो क्रूस के बैरी हैं, उसका मतलब क्या है? ये कौन लोग हैं, है ना? तो क्रूस के बैरी वो लोग हैं जो अपने जीवन के चाल चलन से, क्या लिखा है वहां पे? अपने चाल चलन से क्या है?
क्रूस के बैरी। इसका मतलब है कि उनका जीवन जो है वो ऐसा है जिसकी वजह से क्रूस में होने वाले फायदे, जो लोगों को हलचल मिलते हैं क्रूस पे चलने के कारण, उनके बीच में ये रुकावट है। क्या है? उनके बीच में, उनकी आशीषों के बीच में वचन कहता है ये लोग कौन हैं? क्रूस के बैरी। क्रूस के बैरी का मतलब क्या? क्रूस के बैरी का मतलब है क्रूस के द्वारा मिलने वाली आशीषें, फायदों के बीच में आ जाना अपनी चाल चलन, अपने जीवन के द्वारा, ताकि एक ऐसा जीवन जीते हैं वो लोग, ताकि जो लोग क्रूस उठाना चाहते हैं उनके बीच में रुकावट बनकर ऐसे खड़े हैं कि अब उनको क्रूस की कथा जो है वो मूर्खता लगती है। क्रूस का बैरी मतलब क्या? समझ पा रहे हो? आसान है, फिर से बोलूं। क्रूस का मतलब क्या? क्रूस के बैरी होने का मतलब क्या? क्रूस उठाने के द्वारा जो फायदे मिलते हैं, क्रूस की जो कथा है उसके बीच में आ जाना, ताकि एग्जाम्पल के तौर पे दीपिका अगर जे क्रूस उठा के चलती है, लेकिन मेरी चाल चलन की वजह से, क्योंकि मैं क्रूस का बैरी हूं, एग्जाम्पल दे रहा, उसकी वजह से अब उसको क्रूस की कथा क्या लगती है? आप समझ पाए? तो मैं कौन हुआ? हाँ, क्रूस का कौन हुआ? बैरी। इसका मतलब है ऐसा जीवन जीना जिसके द्वारा क्रूस की कथा जो है मूर्खता लगने लगे, चेला बनना तुच्छ लगने लगे, लोगों को खुदा के करीब डीप में जाना मूर्खता लगने लगे, इनाम तुच्छ लगने लगे। आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? आसान है, आसान है। इसका मतलब है कि फिलिपियो के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिनका जीवन ऐसा बन गया था जिसकी वजह से लोगों को क्रूस की कथा मूर्खता लग रही थी, चेला बनता मूर्खता लग रही थी, तुच्छ लग रहा था, खुदा की संगति मूर्खता लग रही थी, डीप जाना मूर्खता लग रही थी। ये लोग गिरने का कारण है ना? फिलिपी वासी में लोग कैसे थे? ये लोग गिरने के कारण हैं। इनकी वजह से लोगों को मनमानी करने का हियाव मिलता है। आप समझ पा रहे? क्लियर है क्रूस का बैरी होने का मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा जीवन जीना जिसकी वजह से आकाश भाई क्रूस की कथा को अब इतना महत्व नहीं दे रहे, क्रूस के होने वाले फायदों को इतना महत्व नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं भैया अमित भाई ऐसे है तो अभी मेरे को क्या, मैंने ही ठेका लेके रखा है क्या? सिर्फ नाम ले रहा हूं भाइयों का, ऐसे है नहीं है भाई, गलत मत लेके जाना। जैसे बीच बीच में नाम, अगर जो आपको लग रहा है भैया ऐसे नाम मत लो तो प्लीज बता देना, मैं नहीं लूंगा, लेकिन खाली एग्जाम्पल कभी कभी सेट करने के लिए हम बोलते हैं। तो क्लियर है ये क्रूस के बहरी कौन है? वो जो आज गिरने का कारण बने हुए हैं दूसरे लोगों के लिए, मनमानी करने का कारण बने हुए हैं। इनकी वजह से क्रूस के होने वाले फायदे लोग वंचित हैं वहां से। ये हैं क्रूस के बैरी अपनी चाल चलन से। एक ऐसे उदाहरण हैं जिनको खुदा भी देखकर बोलता होगा यार क्या है ये? समझ रहे हो? शायद पौलुस अगर जो ऐसा लिखता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो कहीं ना कहीं तो पवित्र आत्मा का दिल दुखा है, हैं? साफ है। पहला, ये लोग कौन हैं? इनकी पहचान क्या है? इनका जीवन, इनकी पहचान है कि ये क्रूस के बैरी हैं। मेरे प्यारो, हम लोग क्रूस के बैरी बनना चाहते हैं। कौन बनना चाहते हैं? क्रूस के कथा के बैरी बनना चाहते हैं कि क्रूस के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं?
क्या बनना चाहते हैं? इसका मतलब है कि मेरे जीवन को देखकर कोई गिरे, मेरे जीवन को देखकर किसी को हियाव मिले मनमानी करने का, या फिर नहीं नहीं नहीं, मेरे जीवन को मैं ऐसा बनाऊंगा कि सामने वाले को परमेश्वर के साथ डीप जाने के लिए और बोले नहीं, अगर जो ये जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। है? मतलब मेरा जीवन ऐसा उत्साही जीवन होना चाहिए परमेश्वर के लिए, हर बात को लेकर कि सामने वाला बोले अगर जो ये करने के लिए तैयार है तो फिर मैं क्यों नहीं, क्योंकि उसने भी सेम प्यार पाया, मैंने भी सेम प्यार पाया है। खुदा की रहमत उस पर भी हुई है, मेरे पर भी हुई है, तो मैं ऐसे कैसे चल सकता हूं? मैं कैसे दूसरों के गिरने का कारण बन सकता हूं, उनको मनमानी करने के लिए हियाव दे सकता हूं? नहीं, मतलब मेरा छोटी सी छोटी बात क्रूस की महिमा करेगी। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? ये है क्रूस के लिए आशीष का कारण बनना। और पवित्र आत्मा फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस के द्वारा स्पष्ट कहता है। जब वो कह रहा है तो वो सतर्क रहने के लिए भी कह रहा है, और वो कह रहा है कि क्रूस के बैरी मत बनाओ, क्रूस के बीच में मत आओ। किसी के लिए हियाव, मनमानी का हियाव मत बनो। हालेलुया। ये खुदा की अपेक्षा है हमसे कि हम उसके बैरी ना बने। आमीन। अब दूसरे पॉइंट की ओर आते हैं। ऐसा क्या हो गया कि ये लोग क्रूस के बैरी बन गए? है ना? पहला पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? क्रूस के बैरी कौन है, कैसे पता चलता है? क्लियर है? क्लियर है तो हाथ उठाएंगे, पता चले। ठीक है, संदेश को फिर से जाकर सुन लीजिएगा एक बार, शांति से, इत्मीनान से, और भी मजा आएगा। अब दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते। भैया ऐसा क्या हो गया कि ये लोग क्रूस के बैरी बन गए? परमेश्वर ने बुलाया था, लेकिन अचानक से क्या हो गया? कुछ तो हुआ होगा, हैं? कोई जब आता है तो क्रूस का बैरी, मैं क्रूस के लिए, क्रूस की कथा के लिए बैरी बनूंगा, ऐसा सोच के आता है क्या? हैं? लेकिन कुछ तो हुआ। क्या हुआ? 19 में लिखा है। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये क्रूस के कथा के बैरी बन गए, दूसरे वालों के लिए गिरने का कारण बन गए, मनमानी करने का हियाव बन गए? वहां पे लिखा है उनका ईश्वर पेट है। क्या है? ये उनके बारे में लिखा है। किसके बारे में? क्रूस के बैरियों के बारे में लिखा है। उनका ईश्वर कौन है? पेट है। तो क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? यीशु मसीह ने उनको छुआ, प्यार किया, विश्वास में आए, लेकिन लिखा है उनका ईश्वर, उनके बारे में लिखा है, अब उनका चरित्र प्रभु प्रकट कर रहा है, उनका ईश्वर पेट है। इसका मतलब है कि अब उनका ईश्वर यीशु मसीह नहीं रहा। उनका ईश्वर कौन बन चुका है? हाँ, एक समय था उनका ईश्वर यीशु है, लेकिन अब उनका ईश्वर कौन बन चुका है? पेट बन चुका है। इसका मतलब है इन्होंने ईश्वर बदल दिया। हालेलुया। क्या किया? ईश्वर, क्योंकि उन्होंने ईश्वर बदल दिया, ये क्रूस के आशीष के कारण नहीं, लेकिन क्रूस के बैरी बन चुके। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? ये बार बार मुंह में से कभी कभी हालेलुया निकल जाता है, ऐसी बात के बाद भी जहां पे हालेलुया नहीं निकलना चाहिए। माफ करना, ऐसी बात पे हालेलुया नहीं निकलना चाहिए, लेकिन आदत पड़ गया ना। यहां पर परमेश्वर की स्तुति नहीं होनी चाहिए जो लोग बैरी बन गए, नहीं। हाँ, तो वहां पे लिखा है उनका ईश्वर कौन बन गया? पेट बन गया। मतलब इन्होंने ईश्वर को बदल दिया, और इसीलिए वो क्रूस के बैरी बन गए। ईश्वर एक ही है। जब दूसरा उसके स्थान को ले लेता है तो वो व्यक्ति निश्चय क्रूस का बैरी बनेगा, है ना? पेट का मतलब क्या है यहां पर? मोटे बन गए ऐसा नहीं। पेट का मतलब है
खाने पीने की चीजों की वजह से। और भी बहुत मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन हल्का सा ही उठा दो। पेट का मतलब क्या है? खाने पीने की वस्तुओं के कारण। उसके लिए झूठ बोलना पड़े, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, उसके लिए धोखाधड़ी करना पड़े, उसके लिए चीटिंग करना पड़े, सब चले भैया। पापी पेट का सवाल है। क्या है? पापी पेट का सवाल है भैया। सब कुछ चले, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। मतलब खाने पीने की चीजों की वजह से ईश्वर बदल दिया इन्होंने। बेसिक चीजों की वजह से ईश्वर बदल दिया उन्होंने। मालूम है, जब इस तरह से इंसान खाने पीने की चीजों की वजह से यह बात नहीं देखता कि मेरे खुदा को वहां से महिमा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो उन लोगों को प्रचारक भी ऐसे ही मिलते हैं। बेवकूफ बनाने वाले प्रचारक बनते होते हैं, क्योंकि दोनों का ईश्वर बदल चुका है। उनका भी ईश्वर बदल चुका है। आज देख रहे हो, ऐसे संदेश हमेशा यूट्यूब पे निरंतर आप सीखने को देखने को मिलेंगे। यीशु मसीह में आ जाओ, आपको गाड़ी मिलेगी। यीशु मसीह में आ जाओ, आपको बंगलो मिलेगा। यीशु मसीह, ये क्या हो गया इन लोगों का? है क्या हो गया है? चीज वस्तुओं के ईश्वर बना दिया, इसीलिए उन लोगों को प्रचारक भी ऐसे ही मिलते हैं। कभी उनको डिसाइपलशिप मतलब चेलापंथी की ओर वो लेकर भी नहीं जाएंगे, शिष्यता की ओर कभी वो लेकर भी नहीं जाएंगे उनको। क्यों? क्योंकि अब उनके लिए खाना और पीना सब कुछ है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्या करे भैया, मर जाएं क्या? समझ पा रहे हो? जब इंसान का पेट ईश्वर बन जाता है, ईश्वर पेट बन जाता है, मतलब खाने और पीने बेसिक चीजें। यीशु मसीह के पास शैतान आया तो क्या बोला सबसे पहला? है क्या बोला? ये पत्थर को क्या कर दीजिए प्रभु, रोटी बना दीजिए। क्या बोला यीशु मसीह ने? परमेश्वर के वचन के द्वारा इंसान जिंदा रहेगा। क्या बोला? सिर्फ इंसान रोटी के द्वारा ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा जिंदा रहेगा। गलत मत लेके जाना, यीशु मसीह ऐसा नहीं कहना चाहते कि रोटी हमारी जरूरत नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन रोटी के लिए शैतान की बात को मानूं, वो गलत है। बेसिक चीजों के लिए, खाने पीने की चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दूं? भैया पैसा मिल रहा है यार, क्या करना है? मेरा काम हो रहा है भैया, नौकरी मस्त है, लेकिन काम हो रहा है मेरा, उसमें थोड़ा ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। हाँ ठीक है ना भैया, वादा नहीं है ना। आप मुझे बताइए, अगर जो वहां पर शैतान ने कुछ गलत बोला था क्या? अगर जो यीशु मसीह ऐसा कुछ करते भी तो क्या होता? पत्थर को रोटी बना दीजिए अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्र भी थे, वो बना देते तो क्या? चलो अब मुझे बताइए, क्या कुछ गलत काम कर देते हैं? कुछ गलत काम कर देते क्या? सुनो, यीशु मसीह के स्तर को देखो। वो बोल रहा है भाई सही है, मैं कर सकता हूं, लेकिन तेरी बात क्यों मानूं? छोटी सी बात थी ना, लेकिन बोल रहा है मैं छोटी बात भी तेरी क्यों मानूं? नहीं माननी है, तेरी बात ही नहीं माननी है, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी तेरी बात मानी ना, घसीट के लेके जाएगा अंदर।
समझ पा रहे हो? शैतान को पूरा हाथ देने की आपको जरूरत नहीं है, ये नख दे दो, पूरा लेने के लिए वो जोरदार काम करने के लिए बड़ा शातिर है। आप देखोगे हर एक बुराई की जड़ छोटी छोटी बातों से होती है। पहले दिन पे कोई शराबी बन जाता है? बेवड़ा बन जाता है, कहां से शुरुआत होती है? कहां से? लेकिन एक दिन बेवड़ा बनकर अपने घर परिवार को बर्बाद कर देता है। अगर जो वहां पर ही काम किया गया तो ये बेवड़ा बनेगा? यीशु मसीह जानता है जड़ के ऊपर काम करने का महत्व है। वो बोलता है क्यों मानूं तेरी बात? मुझे पता है अगर जो मैंने तेरी बात मानी यहां पर तो कहां ले जाएगा तू। उसको पता है नहीं माननी है तेरी बात, थोड़ी भी गलत नहीं माननी है। गलत तो थी नहीं, फिर भी तेरी नहीं माननी है। तेरी बात मानू क्यों? शैतान की बात कर रहा हूं। छोटे से स्टार्ट करेगा शैतान, छोटे से। कोई पहले दिन पे 2 लाख रुपए की चोरी करता है, 5 लाख की चोरी करता है। कितने की चोरी सबसे पहले होती है? किसी को देखा सीधा सीधा 10 लाख की चोरी की, हाथ कांपते हैं उसके। पहली चोरी होती है ना वो 200 500 की होती है, और फिर छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होगी और पत्ता भी नहीं चलेगा, गंदगी के तह तक चले गए। हम पिछले दिनों में बोल रहा हूं, मतलब पिछले कुछ साल पहले गोवा गए थे। कहां गए थे? वहां पर बीच पर रुमाल और नेपकिन जितने छोटे छोटे कपड़े पहनकर स्त्रियां और जेंट्स घूम रहे। कहां से शुरू हुआ होगा? पहले दिन पे ऐसा हुआ? पहले दिन पे ऐसा हुआ था? गए कभी गोवा? छोटे छोटे कपड़े, रुमाल जितने कपड़े। कहां से शुरू हुआ होगा? शायद किसी ने बोला होगा इसमें क्या है। क्या बोला होगा? क्या बोला होगा? ऐसा ही हुआ होगा ना। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया होगा। तो कहां से? इसमें क्या हुआ? और आज कहां पहुंच गए? मेरे प्यारो, क्रूस के बैरी नहीं बनना चाहते ना, तो ये इसमें क्या है शब्द को अपनी डिक्शनरी में से निकाल दीजिए। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि सोचने वाले मत बनो, नहीं, गलत मत लेके जाना भाई। भैया ने बोला इसमें क्या है, सोचने का ही नहीं। लेकिन कोई अगर जी आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, अगर जी कोई आपको कुछ रोक रहा है कहीं से, तो इसमें क्या है शब्द को इस्तेमाल कर आप बहुत मुसीबत में फंस सकते हो। क्योंकि अगर जो किसी ने कुछ करने के लिए और किस चीज को रोकने के लिए बोला है, तो आगे चलकर वो जड़ बन सकती है, वो बहुत बड़ी तकलीफ बन सकती है। याद रखना मेरे प्यारो, जड़ दिखती नहीं है, लेकिन वो जब पेड़ बन जाके फल देती है ना, वो दिखाई देते हैं। जड़ पे काम कीजिए। कहां पे? जड़ पे काम कीजिए। जब बीज बोया जाता है ना, उसको ही मार दीजिए, वरना वो पेड़ बनकर वो फल जब पैदा करेगा ना, उस दिन हाय 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 करते चिल्लाओगे। छोटे से स्टार्ट होगा, शायद दिखाई भी नहीं देगा जड़ के समान, लेकिन आने वाले समय में आप उसके फलों को देखोगे। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? छोटी सी बात बोली थी शैतान ने यीशु को, बोला नहीं, तेरी बात नहीं मारूंगा, नो कॉम्प्रोमाइज। क्या बोला? मेरे प्यारो, ये तभी होता है जब इंसान अपना ईश्वर बदल देता है। चीज वस्तुओं को, खाने पीने की चीजों को ईश्वर बना लेता है, उसके लिए कुछ भी करने लगता है, फिर वो क्रूस का बैरी तय है, वो क्रूस का बैरी बनेगा। मतलब उसके जीवन को देखकर लोग बोलेंगे अगर ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं।
समझ रहे हो? बच्चे स्कूल में से सब है ना, पहले शॉर्पनर पेंसिल चुराते, बड़े होकर फिर पेड़ियों की चोरी करते, फिर बड़े होकर वो सरकारों की भी चोरी करते हैं। इसमें क्या है भैया? टैक्स भी भरूं, बना रहे चोर, तेरी मर्जी। याद रखना, तेरे उन चोरी किए हुए पैसे से तू जो भी परमेश्वर के लिए कराए, उस दिन खुदा कहेगा मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि वो ऐसी महिमा लेता नहीं है ना? लिखा है ना, बहुत सारे लोग कहेंगे हे प्रभु हमने तेरे नाम से ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं। प्रभु बोले जानता भी नहीं। क्यों बोला जानता भी नहीं? गलत तरीके से, मैं था ही नहीं बीच में, मेरी तरीके थे ही नहीं, मेरे उसूल थे ही नहीं वहां पर। खुदा बोल देगा उस दिन। जय जय भाई, जय जय। पहला, ये क्यों फिलिपिया की कलीसिया के लोग क्रूस के बैरी बन गए? क्योंकि अब उनका ईश्वर कौन बन चुका है? पेट बन चुका है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, जरूरत की चीजें हो ना तो भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। वरना तय है बैरी बनना। आमीन? समझ पा रहे हो? ओके, माफ कीजिए, आज मेरे को ध्यान में नहीं रहा। आने वाले सप्ताह को हम देखेंगे और क्या हुआ।